2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 24 एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ श्रेयगी। चलिए रुख करते हैं आज की खबरों का। नरसिंहपुर में चल रहे धरने में गरजे सुनील जिनेश परमार व कांग्रेसी, भाजपा ले रही है आनंद, प्रशासन मौन। गाडरवाला की विधायिका सुनीता पटेल शासन प्रशासन के अनियमितताओं व जुआ सट्टा खुलेआम चलने, अवैध शराब, अवैध रेत उत्खनन व रेत की रॉयल्टी में मची खुली लूट बंद हो, रेत लोगों को कम रेट पर मिले व रेत कंपनी खुली गुंडागर्दी के क्षेत्र में लाइन ऑर्डर से बिगड़ने में बैठी है धरने पर। धरना स्थल पर पहुंचे नरसिंहपुर जिले के पूर्व विधायक सुनील जायसवाल व गाडरवाला कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष जिनेश जैन, युवक कांग्रेस के नरसिंहपुर जिले के प्रभारी अभिषेक परमार भी अपनी युवक कांग्रेस की पूरी टीम के साथ धरना स्थल पर बैठ शासन व नरसिंहपुर जिला प्रशासन की अनेकों अनियमितताओं पर खूब बोले। कांग्रेस इसी धरने से आगामी चुनाव की तैयारी भी करती दिखाई दे रही है। दर्ज करा रहे हैं। मैं बार बार कहना चाहता हूँ, मैं गाडावाला ब्लॉक अध्यक्ष जिनेश जैन, कि अगर ये मांगों को नहीं माना गया, जैसा कि आपने सुना कि युवक कांग्रेस 10,000 कार्यकर्ताओं के साथ और हम लोग भी विधानसभा से हजारों कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ आएंगे और कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि रेत का अवैध खनन, जितनी आवंटित खदान हुई है उससे किलोमीटरों से रेता उठाई जा रही है। वाला की जुझारू विधायक श्रीमती सुनीता पटेल जी सुशासन की मांग को लेकर यहाँ पर धरने पर बैठी हुई हैं। आज यूथ कांग्रेस के तमाम पदाधिकारीगण उनका समर्थन करने यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हमने प्रशासन को चेतावनी दी है, अगर 15 दिन के अंदर सुनीता पटेल जी की मांगों को पूरी नहीं किया गया तो पूरे प्रदेश भर से युवा साथी इकट्ठे होंगे और इनके कलेक्ट्रेट ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस और एसपी ऑफिस में घुसेंगे और इनको दिखाएंगे कि आप अगर हमारे कार्यकर्ताओं, हमारी विधायक के साथ इस रवैये से आप काम करेंगे तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हमारी मांग है सिर्फ सुशासन हो, गांधी जी के पद चिन्हों पर चलकर हम आम जनता और पिछड़ों शोषितों की आवाज़ उठाते रहेंगे। कौन कौन सी मांग में सुनीता पटेल रखी है? जो अवैध रूप से जो रेत की ढुलाई हो रही है, जुआ सट्टे की कार्रवाई हो रही है, अवैध शराब जो लगातार हर दुकानों पर, किराने की दुकान, गुमटी पर शराबें बिक रही हैं, ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। वो एक जुझारू नेत्री हैं, एक ईमानदार विधायक हैं, वो किसी भी तरीके से अपने विधानसभा क्षेत्र में ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुनीता पटेल जी विधायक गाडावाला द्वारा लगातार यहाँ पर अपनी क्षेत्र की कुछ समस्याओं और कुछ मांगों को लेकर यहाँ पर अनशन कर रही हैं। उस अनशन में आज यहाँ पर युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक परमार जी आए हैं और लगातार 5-6 दिन से यहाँ पर कोई ना कोई यहाँ पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति जी भी आए हैं, विधायक संजय शर्मा जी भी आए, हमारे मैथिली तिवारी जी भी आए। लगातार सब लोग आ रहे हैं यहाँ पर जो समर्थन दे रहे हैं अपना इस धरना और आंदोलन में। पर बड़ा दुख का विषय है कि जनता से जुड़ी हुई समस्याओं के निराकरण के लिए यहाँ पर कोई भी प्रशासन का व्यक्ति आके बात नहीं कर रहा। ये बड़ा दुख का विषय है यहाँ पर, और इसलिए हम लोग यहाँ पर लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ रहा है हमें कि जनता की आवाज़, जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए हम लोगों का संघर्ष करना आज यहाँ पर आवश्यक हो गया है, क्योंकि इस प्रशासन के कान में जू नहीं रेंग रही है। तो संघर्ष जारी रहेगा हमारा, यही मैं कहना चाहता हूँ। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पहुंचे प्राचीन मंदिर में, फैंस की उमड़ी भीड़। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी प्रसिद्ध प्राचीन कालीन दाउटी मंदिर पहुंचे और माता के दरबार में माथा टेका। माही करीब 11 बजे मंदिर पहुंचकर धोनी ने माता की पूजा अर्चना की। मंदिर के वरिष्ठ पुजारी मनोज पंडा ने उनका पूजा अर्चना कराया। माही आज काफी खुश नजर आए। माही जब भी देवड़ी मंदिर आते हैं वो पुजारी मनोज पंडा से ही अपना और अपने परिवार का पूजा कराते हैं। पुजारी मनोज पंडा को माही के आने की खबर पहले से ही रहती है। उनके मंदिर परिसर आने से पूर्व भी पुजारी द्वारा पूजा सामग्री की डलियां तैयार रखते हैं। वहीं धोनी की आने की खबर सुनकर प्रशंसकों की भीड़ मंदिर परिसर में उमड़ पड़ी। धोनी की एक झलक पाने के लिए प्रशंसकों का हुजूम उमड़ पड़ा।
खासकर युवाओं में सेल्फी लेने की होड़ सी मच गई। गौरतलब है कि पूर्व भारतीय कप्तान की दीवड़ी मंदिर पर विशेष आस्था और विश्वास रही है। पूजा अर्चना करने के पश्चात धोनी अपने गृह नगर रांची वापस लौट गए। धोनी की आने की सूचना पर कुंडू डीएसपी अजय कुमार खुद सुरक्षा की कमान संभाल रखे थे। थाना प्रभारी दीपक सिंह खुद ने मंदिर परिसर को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखा था। रामपुर के सूचना अधिकारी श्री सुमति कुमार के द्वारा किसी वरिष्ठ 83 वर्षीय पत्रकार को कहे ये शब्द पत्रकार को आत्महत्या जैसे घृणित कार्य करने को विवश कर सकते हैं। रामपुर के सूचना अधिकारी श्री सुमति कुमार के द्वारा किसी वरिष्ठ 83 वर्षीय पत्रकार को कहे ये शब्द पत्रकार को आत्महत्या जैसे घृणित कार्य करने को विवश कर सकते हैं। हालांकि पंजाब केसरी के वरिष्ठ पत्रकार सुरेश गुप्ता द्वारा इस बात को लेकर जिलाधिकारी रामपुर को कई बार फोन पर अवगत कराने का प्रयास किया गया, पर हर बार ही जिलाधिकारी रामपुर के फोन की घंटी तो बजती रही, परंतु जिलाधिकारी महोदय रामपुर के फौरन रिसीव करने की जहमत गवारा नहीं। या तो व्यस्तता के चलते या फिर किसी अन्य कारण से जिलाधिकारी का फोन ना उठाना भी सवालों के घेरे में आता है। सवाल ये उठता है कि सूचना अधिकारी को सुरेश गुप्ता का पत्रकारिता का या फिर 83 वर्षीय का होने के बाद जीवित रहना क्यों खटकता है और वो क्यों पत्रकार को इसको लेकर बार बार जीवित रहने पर एतराज करते हैं। क्या इसलिए कि सुरेश गुप्ता निष्पक्ष और निर्भीक होकर समाचार लिखते हैं और उनके तलवे नहीं चाटते। सूचना अधिकारी का ये कृत्य कि वह किसी वरिष्ठ नागरिक एवं पत्रकार को मरने के लिए प्रेरित करें जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। मैं रामपुर के जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराना चाहती हूँ कि वो इस विषय पर संज्ञान लेकर अविलंब जांच कराकर कार्रवाई करने की कृपा करें। रामपुर के सूचना अधिकारी द्वारा एक गलत भाषा का प्रयोग किया गया है, आपके साथ क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसने जो मेरे साथ संबंध व्यवहार किया वो अमानवीय है। इसके बारे में मैं मानवाधिकार आयोग और मैं पत्रकार एसोसिएशन को भी मैं लिखने वाला हूँ। हमेशा मैं कई बार इससे मिला हूँ, हमेशा मुझसे कहता है अब तो काफ़ी उम्र हो गई आपकी, अब आप पत्रकारिता छोड़ दीजिए। इस तरह की बात मुझसे करता है। अभी एक मैसेज भी वायरल किया था आपने, हाँ, वो किन अधिकारियों को लिखा? मैंने क्या है डीएम वगैरह को किया है और मैंने सीडीओ किया है और उसको सिटी मजिस्ट्रेट को किया है, सारे अधिकारियों को भेजा है। लेकिन सारे अधिकारी रामपुर के जो हैं वो किसी पत्रकार का वो नहीं करते, बल्कि मतलब जो चापलूसी करता है उनकी करते हैं। मैं चापलूसी करता नहीं किसी उसकी, जो खबरें होती है मैं सही निकालता हूँ, सही भेजता हूँ। पंजाब केसरी का पत्रकार हूँ, हमेशा मुझे जब भी जाता हूँ तब मिलता हूँ, मुझे हमेशा मुझसे यही कहता है आप बहुत जी लिया, ज़्यादा जी के क्या करोगे। कहीं ऐसा तो नहीं आपकी निष्पक्ष पत्रकार और निर्भीक पत्रकारिता से वो चिढ़ाते हैं? हाँ, मेन वजह यह है, सारे अधिकारी इसी वजह से करते हैं कि मैं उनकी चापलूसी करूँ। मैं चापलूसी नहीं करता किसी अधिकारी। और जो आपके व्हाट्सएप पे लिख कर गया कि मतलब और गुप्ता जी कितना जी हो गया, क्या कहना है इस कहने में? ये उसने सूचना अधिकारी ने, इसका नाम सुमित कुमार है, उसने मुझसे ये तरह की बात होगी। अजय शुक्ला ने निष्पक्ष चुनाव न होने का लगाया आरोप। मल्लावा से बड़ी खबर है कि 159 बिलग्राम मल्लावा के ग्राम मटियाव माऊ व रामपुर में रविवार को कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सुभाष पाल की चुनावी नुक्कड़ सभा के दौरान भारी हुजूम उमड़ पड़ा। मतदाताओं व समर्थकों ने जन नेता का भव्य स्वागत कर जीत दर्ज कराने का भरोसा दिलाया। कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि उनके साथ हर जाति हर धर्म के लोग जुड़े हैं।
जिनकी बदौलत विधानसभा में जन समस्याओं के मुद्दे उठाने के लिए पहुंचना आसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि उनका सपना है कि समाज के हर वर्ग से जुड़कर गरीब, किसान, बेरोजगार, मजदूर, बुजुर्ग, छात्र छात्रा व आश्रितों की आवाज बनने का काम करेंगे। अगर कहीं भूल हो गई तो पिछले कई पंचवर्षीय गुजर गई, तकनीक धंधों में विकास के नाम पर जीरो रहा, अब आपके हिस्से का वहीं जन समर्थन में जुटे लोगों ने प्रत्याशी को पूरा समर्थन देने का प्रण लिया। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि शांति देवी, खालिद खान, डॉक्टर अनवर अंसारी, यामीन मंसूरी, जाहिद खान, अंसर खान, कमल खान पूर्व प्रधान, असलम पूर्व प्रधान, राहुल गुप्ता, श्याम सुंदर पाल, आलोक त्रिवेदी, मोहम्मद रफी पूर्व प्रधान, अमन पाल, अशोक गौतम, ब्रजेश यादव, घनश्याम और ये आदि लोग उपस्थित रहे। कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष पाल की चुनावी नुक्कड़ सभा में उमड़ा जन सैलाब देकर विरोधियों में फैली बेचैनी। 125 कैंट महानगर अध्यक्ष अजय शुक्ला अपना मतदान देने चुनाव आयोग द्वारा निष्पक्ष चुनाव न होने का आरोप लगाया। चुनाव आयोग द्वारा विशेष पार्टी का समर्थन किया जा रहा है। चुनाव बूथों सेक्टर में के पास विशेष पार्टी के झंडे लगाए हुए हैं। आचार संहिता व खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। ईवीएम मशीन पर भी गंभीर आरोप लगाए। मतलब आज़ादी के बाद ये पहला इलेक्शन ऐसा हो रहा है जो विकास के मुद्दे से हटा हुआ है। ना विकास की बात हो रही, ना रोजगार की बात हो रही, ना महिलाओं को संरक्षण की बात हो रही है, ना बच्चों की परवरिश कैसे उसके। ये एक तरीके से ये इलेक्शन हिंदू मुस्लिम का बना के भेजते हैं, जो कि एक स्वतंत्र भारत में बहुत बड़ी खाई सी पैदा करेगा। आम पब्लिक को गुमराह करके वोट लिए जा रहे हैं। विकास की बात बिल्कुल नहीं करी जा रही कि विकास हमारा कैसे होगा। आज हजारों नौकरियां, लाखों नौकरियां जा चुकी है। रोजगार का कोई इनके पास एजेंडा नहीं है। बस खाली हिंदू मुस्लिम की खाई बना के जिस तरीके से ये करा, ये बहुत बड़ा गड्ढा इन्होंने खोदा इन लोगों। देहात के क्षेत्रों में ईवीएम की गड़बड़ी की सूचनाएं आई हैं। इस तरह की सूचनाएं कांग्रेस पार्टी के आप उम्मीदवार हैं? नहीं, ईवीएम की घटनाएं तो आप यहाँ देखिए, जगतपुर में भी वहाँ पर हुआ है। जगतपुर में वहाँ पर जो यूपी पुलिस जो है अंदर जा नहीं सकती, वहाँ पर यूपी पुलिस गई। यूपी पुलिस से क्या मतलब यहाँ का भाई? जब आपने ये कह रखा है कि सब पैरा मिलिट्री फोर्स होंगी, सब चीज़ें होंगी, वही नहीं। जब आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो करें, उसमें कोई परेशानी नहीं पड़ती। मगर जनता जागरूक है, जनता इसका जवाब देगी। जितने सरकारी अधिकारी उन्होंने सोच लिया कि हम एंटी इसके इलेक्शन करेंगे, और आज मॉब बन चुका। आने वाला समय ये जितना भी ये विनाशकारी लोग थे, ये सपा, बसपा, भाजपा, इन लोगों ने इनका जो यूपी का विनाश जिस तरीके से किया वो देखने लायक है। अब आप देखिए कहाँ पर सपा बसपा, वहाँ पर उत्तरांचल में है, कहाँ मणिपुर में सपा बसपा और बीजेपी। लड़ाई बीजेपी से, मगर बीजेपी के लोगों को लोग समझ चुके हैं, उसका जवाब करारा देने के लिए सब तैयार है। अभी मीडिया के द्वारा हम जब सर्वे करा तो देखने को मिला है किसी बूथ सेंटर पे विशेष पार्टियों के प्रचार के झंडे लगे हुए हैं, जबकि चुनाव आयोग के सख्त आदेश हैं 200 मीटर के दायरे में ये प्रचार और आचार संहिता का उल्लंघन न किया जाए। इस विषय में क्या कहेंगे? चुनाव आयोग की ढील है या क्या है? नहीं, चुनाव आयोग नहीं, चुनाव आयोग अब रहा कहाँ? चुनाव स्वतंत्र तरीके से काम ही कहाँ कर रहा है? आप देखिए, जब डीएम साहब ने, सब लोगों ने कहा था कि एक भी झंडा और बैनर नहीं लगा हुआ। हमारे कांग्रेस पार्टी के एक आदमी आप देखिए कहीं पर नहीं बैठे, एक आध जगह बैठे होंगे, मगर हम लोगों ने उसका जो चुनाव आयोग का एजेंडा था, चुनाव आयोग ने जो कहा था, उस पर हम लोग अमल कर रहे हैं। मगर चुनाव आयोग को और पार्टियों को देखना चाहिए ना। आप पुराने शहर में चले जाइए, आप हार्डमैन की तरफ चले जाइए, सब जगह पार्टियों को लगे, मगर ये एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और उन्हें बताना चाहिए कि भाई हम जो कर रहे हैं वो चुनाव आयोग के अंडर में कर रहे हैं। डीएम साहब ने, सब लोगों ने कहा था कि एक भी झंडा और बैनर नहीं लगा हुआ। हमारे कांग्रेस पार्टी के एक आदमी आप देखिए कहीं पर नहीं बैठे, एक आध जगह बैठे होंगे, मगर हम लोगों ने उसका जो चुनाव आयोग का एजेंडा था, चुनाव आयोग ने जो कहा था, उस पर हम लोग अमल कर रहे हैं। मगर चुनाव आयोग को और पार्टियों को देखना चाहिए ना। आप पुराने शहर में चले जाइए, आप हार्डमैन की तरफ चले जाइए, सब जगह पार्टियों को लगे, मगर ये एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और उन्हें बताना चाहिए कि भाई हम जो कर रहे हैं वो चुनाव आयोग के अंडर में कर रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा सिद्धांतिक काम किए हैं, ये सब देन कांग्रेस की थी, मगर हम लोग जो उन्होंने हमें अमली जामा पहनाया तो उसी पर हम लोग काम करें। लेकर के चुनाव आयोग से आप क्या कहना चाहिए? नहीं, शिकायत तो हम लोग ने करी है। अभी हमारे प्रवक्ता ने 8 बजे शिकायत करी है, और लगातार हम लोग अपने जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं बरेली के, जो यूपी के,
अजय कुमार शुक्ला जी, उनके पास हम लोग भेज रहे हैं और अभी आधे घंटे में हम लोग और कुछ इनको सब बना के पूरा बना के भेज रहे हैं, फोटो समेत। चुनाव आयोग की तरफ से कोई आश्वासन मिला है पार्टी? कुछ नहीं। चुनाव आयोग क्या है, आप बताइए। चुनाव आयोग है, अगर चुनाव आयोग इतना अच्छा काम करता तो जितने सपा और बसपा के इनके ये और बीजेपी के जो लोग काम कर रहे हैं अपनी अंदर जहाँ वोट पड़ रहे हैं वहाँ पर खड़े हैं आप। एक कांग्रेस का आदमी आप दिखा दिए, आप लोग बता दिए कि कांग्रेस का आदमी कोई खड़ा हो। बीजेपी के लोग, सपा के लोग सब ये लगाए लोग खड़े, टोपी लगाए खड़े। एक भी आप कांग्रेस का आदमी देखिए। कांग्रेस पार्टी बड़ी समर्पण वाली पार्टी है और हम लोगों ने राज करना सीखा है और राज करना हम सिखाना चाहते हैं, मगर इस सीखने को तैयार नहीं है। अभी आप देखिए बीजेपी के पीछे, देख लीजिए आप, पीछे वो खड़े हैं, वो बीजेपी के झंडा लिए हुए, देखिए आप, ये देखिए जेब में रख रहा है, दिखा दो, देखिए आप वो इस। रायगढ़ जिले के न्यायालय परिसर में मारपीट की घटना को लेकर बलरामपुर जिले के समस्त तहसीलदार जिला मुख्यालय में बैठे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। आपको बता दें कि रायगढ़ जिले के न्यायालय परिसर में नायब तहसीलदार लिपिक एवं भृत्य के मारपीट एवं गाली गलौज की घटना को लेकर बलरामपुर जिले के तहसीलदार भी काम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। हड़ताल में बैठने से पहले छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक संघ बलरामपुर के पदाधिकारियों ने कलेक्टर बलरामपुर को लिखित ज्ञापन सौंपते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने की सूचना दी थी। हमारे रिपोर्टर आफ्ताब आलम से बात करते हुए संघ के अध्यक्ष एवं तहसीलदार राजपुर सुरेश राय ने कहा कि रायगढ़ जिले के न्यायालय परिसर में न्यायालय की कार्रवाई चल रही थी, उसी दरमियान अधिवक्ताओं के द्वारा मारपीट एवं गाली गलौज की गई है। साथ ही आरोपियों पर कार्रवाई एवं गिरफ्तारी नहीं होने के कारण संघ के प्रांतीय आह्वान पर आज हम लोग भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमारी मांग है कि जिन आरोपियों पर FIR की गई है उनकी गिरफ्तारी की जाए, साथ ही राज्य के सभी न्यायालय परिसर में पुलिस सुरक्षा दी जाए ताकि हम लोग निर्भीक होकर कार्य कर सकें। सर आज क्या मामला है, किस मामले को लेकर के आप लोग हड़ताल में बैठे? दिनांक 11 तारीख को रायगढ़ में हमारे नायब तहसीलदार हैं और जो कोर्ट है उसमें कार्रवाई चल रही थी और इस दौरान वहाँ के कुछ वकीलों द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया, गाली गलौज किया गया हमारे लिपिक और भृत्यों के साथ में, और उनको बीच बचाव करने हमारे नायब तहसीलदार राठौर जी गए, उनके साथ भी मारपीट किया गया है। इस घटना को लेके हम प्रांत के आह्वान पे आज से अपना काम बंद करके और अपनी मांगों के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसमें हमारी मांग प्रमुख रूप से ये है कि जिन लोगों के खिलाफ़ जिन्होंने कृत्य किया है उनके खिलाफ़ FIR है, वो FIR जिनके खिलाफ़ हुई है उनकी गिरफ्तारी तत्काल हो। और एक दूसरी मांग हमारी ये रहेगी कि भविष्य के लिए कम से कम हमको पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए प्रत्येक तहसील न्यायालय SDM न्यायालय में, ताकि हम आराम से अपना काम संपादित कर सकें। सर क्या लगता है शासन आपकी मांग को नहीं मान रही है या जो अपराधी हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई शासन को? नहीं, अभी तक हमको जो सूचना मिली है उसके अनुसार 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, ऐसा अपुष्ट खबर है, और बाकी लोगों की गिरफ्तारी की कार्रवाई पुलिस द्वारा किया जा रहा है। कब तक चलेगा सर आप लोगों का? ये तो हमारी मांग है, जब तक 2 मांगें हमारी कंप्लीट हो जाएंगी तब तक हम लोग अपनी मांग पे हड़ताल पे रहेंगे। सर आपके मांगों को लेकर के किन किन अधिकारी कर्मचारी? हमारी मांगों को लेकर लगभग सारे संगठन हमारे साथ हैं। RI संगठन है, पटवारी संघ है, लिपिक संघ है, सभी हमारे पंडाल पे आज उपस्थित होकर अपना या तो एक दिन के लिए या अगले दिन के लिए या नैतिक समर्थन दिए हैं, और राज्य स्तर पे भी सभी ने हमारा समर्थन किया है। सर आपकी मांग पूरी अगर नहीं होती है तो क्या कुछ और आगे आप लोग? ये हमारा जो संगठन है तो जो प्रांत स्तर पे जो बात होगी और प्रांतीय निकाय जो कहेगा हमको, हम उसी के अनुसार भी आगे कार्रवाई करेंगे। कोरोना काल में जब मंदिर, बाजार, बस, ट्रेन के बंद थे कपाट, तब समाज सेवी के रूप में प्रज्ञा सिंह के खुले थे दरवाजे।
कोरोना काल में जब मंदिर के कपाट, बाजार, बस, ट्रेन, लोगों का आना जाना सब बंद था, तब समाज सेवी के रूप में प्रज्ञा सिंह के खुले थे दरवाजे। समाज सेवी प्रज्ञा कुमार सिंह अपना दल के सदस्य नेता का बड़ा बयान, अब की बार बनेगी योगी जी की सरकार। अपना दल भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी जीतलाल पटेल को मिल रहा है अपार समर्थन और आशीर्वाद। प्रज्ञा कुमार सिंह ने विश्वनाथगंज विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी जीतलाल पटेल के साथ विधानसभा विश्वनाथगंज क्षेत्र के इन गांवों में रसाय सेवन, पद्माकरपुर, रसूवा, डड़वा, कोठा, नेवड़िया, रूपपुर सहित दर्जनों गांवों में किया व्यापक जनसंपर्क प्रचार। जनपद प्रतापगढ़ राजगढ़ के निवासी हैं। समाज सेवी प्रज्ञा कुमार सिंह वर्तमान समय में प्रज्ञा सिंह समाज सेवी अपना दल के नेता हैं। जो चला जूमिंग सिस्टम है, टेंशन नहीं। लोहे पीजा समाज के 8 परिवारों को आवास न मिलने के कारण तहसीलदार को दिया ज्ञापन। इंदरगढ़ शीतलागंज में रहने वाले लोहे पीजा समाज के परिवार वालों ने तहसीलदार के नाम RI को ज्ञापन दिया और कहा है कि हम शीतलागंज में 30 से 40 साल से निवास कर रहे हैं। जहां हम रहते हैं वहां कीचड़ और गंदा पानी भरा रहता है और नगर पालिका में आधार कार्ड, वोटर कार्ड भी बने हुए हैं, फिर भी हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोई भी सुविधा नहीं दी गई है। परेशान लोगों ने तहसीलदार सिंह भदौरिया को ज्ञापन सौंप कर कहा है, अपन क्या समस्या है? हमको आवास चाहिए, हमको घर मकान चाहिए। हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं करते हैं। चौमासे में पानी भर जाता है, कीड़ा पतिंगा आता है, हमारी कोई जहाँ सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हमको आवास चाहिए। कितने वर्षों से रह रही हो आप? जगह चाहिए हमको। कब से रह रही हो इंदरगढ़? कितना रही? हमको तो बहुत साल हो गए। 40 साल से? हाँ, 40 साल हो गए। क्या समस्या है तुम लोग आज की? कुछ नहीं सर, हमको यहाँ पे जगह चाहिए। हमको रहने के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है यहाँ पे। हम गंज में रहते हैं, शीतलागंज में, उसमें पानी भरा हुआ है, उसी में पानी में रहते हैं। कुछ भी हमको सुविधा नहीं मिलती यहाँ पे। क्या पाल लेते हैं? हाँ, झोपड़ी बनी हुई है हमारी, वैसे झोपड़ियों में रहते हैं पानी में। और हमको जगह चाहिए। हम 2-3 बार यहाँ पे घूम भी गए, तहसीलदार के साहब उनके पास भी आए हैं, पटवारी भी हमारे जगह दिखाने गए थे और फिर हमको बता देते हैं और मना कर देते हैं। ये जगह ले लो, फिर उसकी कह देते हैं ये नहीं मिलेगी। अब उसको बता देते हैं, उसकी मना कर देते हैं। हमको जो जगह चाहिए सर हमें रहने के लिए। शासन आपकी कोई सुनवाई नहीं? कोई नहीं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। क्या चाहते हो? अभी आज धरना पे बैठे हो तुम लोग? आज हमको तो ऐसे बैठे हैं यहाँ पे। आज तो हमें क्या तो जगह दे दीजिए या सब मना कर दीजिए। नहीं मिलती तो क्या करोगे? क्या करेंगे? हम दतिया जाएंगे, कहीं पे और ऊंचे सुनवाई और कहीं पे जाएंगे, उनसे बोलेंगे। साहब गंदगी बहुत है, गंज में हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। बहुत साल से परेशान है और हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। मतलब किस चीज़ की सुनवाई है? हमें आवाज़ चाहिए, मकान चाहिए, जगह चाहिए हमके बच्चों को रहने वाली। हाँ, कल्ला कि अगर 7 दिन में हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम तहसील में आकर रहेंगे और 7 दिन बाद दतिया कलेक्टर को शिकायत करेंगे। वहीं सीएमओ महेंद्र सिंह यादव ने बताया कि जगह न होने के कारण उन्होंने तहसीलदार को पत्र लिखा है। जगह चिन्हित होने पर इन लोगों को आवास की सुविधा करवाई जाएगी। जाती है जो अपना गाड़ी के साथ में टेंट पर पट्टी लगा के रहते हैं, ये लोग, इनको चिन्हित कर लिया गया है और शासन की गाइडलाइंस के मुताबिक हमें ज़मीन की आवश्यकता है, जिसके लिए हमने पत्र तहसीलदार को भी लिखा है कि अगर आप ज़मीन उपलब्ध करा दें तो आवास में इनको लाभ दिया जा सकता है। अभिमान क्लासेस की ओर से पुलवामा हमले में शहीद हुए देश के वीर शहीदों के तृतीय पुण्यतिथि पर परमवीर वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत रक्तदान शिविर, देशभक्ति, सांस्कृतिक कार्यक्रम व श्रद्धांजलि सभा एवं कवि सम्मेलन के माध्यम से परमवीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कार्यक्रम की शुरुआत श्री श्री महामंडलेश्वर बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज हतोस धाम ने दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजेंद्र कुमार शर्मा, IPS कमांडेंट चतुर्थ बटालियन RSC जयपुर, सोनिया कौशिक, अध्यक्ष खाटू श्याम सेवा परिवार एवं अनेक सामाजिक संगठनों के
पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक एवं अभिमान क्लासेस के सभी छात्र व छात्राओं ने शिरकत की। परमवीर बंधन के इस कार्यक्रम का समापन कैंडल मार्च कर श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से किया गया। कार्यक्रम अभिमान फाउंडेशन एवं जीवन उत्थान फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। सपा कार्यकर्ता ने कहा, विकास के नाम पर लूटा गया है जनता को, गरीबों को नहीं हो रही है 2 वक्त की रोटी भी नसीब। उत्तर प्रदेश के रामपुर में सपा कार्यकर्ताओं में बीजेपी पार्टी के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि बीजेपी पार्टी द्वारा विकास के नाम पर जनता को गुमराह किया गया है। इस दौरान उन्होंने बताया, बीजेपी पार्टी विकास के लिए तरह तरह के दावे करती है, लेकिन वो दावे सिर्फ एक दिखावा ही रह गए हैं। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी से ज्यादा विकास किसी पार्टी ने नहीं किया। इसी के साथ उन्होंने बताया, इस सरकार में महंगाई चरम सीमा पर है, जिससे गरीब असहाय लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही है। और कहा, बीजेपी पार्टी के नेताओं ने किसानों को गाड़ी से रौंद दिया, लेकिन उन पर कोई कड़ी कार्रवाई ही नहीं हुई और उन्हें बेल भी दे दी गई है। हो जाएगी 10 तारीख को देख लेना, पूर्व बहुमत के साथ समाजवादी सरकार आएगी और बेहतरीन सरकार होगी। ऐसी सरकार नहीं चाहिए हमें जो कि बंटवारा करे देश का करने वाली सरकार है ये। नफरत की, जहर की भरी हुई सरकार है ये तो इंसान में जानवर में फ़र्क ही नहीं समझती है, समझे। इंसान को भी जानवर समझ लिया इसने तो इंसान को इंसान ही नहीं माना है, गाड़ियों से कुचल दिया। और क्या करेगी ये सरकार। और महंगाई की बात की जाए, तो क्या दे रही है सरकार। 35 किलो राशन देती है, 400 रुपये का सिलेंडर 1000 का देती है, 400 रुपये के अनाज देती है, 600 रुपये बढ़ा कर ले लेती है। सरकार का क्या है, लोग समझते हैं, जो जिन्हें अकल नहीं है थोड़ी, तो वो ये समझ लेते हैं लोग कि सरकार बहुत अच्छी है। सरकार को ये नहीं पता 35 किलो एक जिस घर में अनाज देती है ना 500 रुपये का, तो उसी घर से 600 रुपये सिलेंडर के नाम पर ले लेती है। सरकार ने तो ऐसा लूटा है जैसे कि अंधाधुंध 28% GST ले ली। सरकार के पास पैसा नहीं है, देश की आर्थिक स्थिति खराब कर दी, समझे। 50 किलो वाला कट्टा 45 किलो कर दिया, जिसको अंधाधुंध पैसों से लूट रही है सरकार। पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सबसे महंगी सरकार ये हो गई, सबसे मालदार सरकार ये हो गई। अंबानी अडानी के पास सबसे ज़्यादा दौलत हो गई, समझे। लोग सड़क पे आ गए, उन्होंने कौन सा बिजनेस करा जो कि रुपया हो गया उनके पास। सारे देश को बेच बेच कर इकट्ठा कर रहे हैं रुपया। क्या है अंतर का, तो इन्होंने कोई किनारा छोड़ा ही नहीं है, बर्बाद कर दिया देश को। कुछ नहीं करते हैं, हिंदू मुस्लिमों को बांट दिया कि वो तो हिंदुओं को खतरा है ये डराते हैं, तो हिंदुओं को खतरा है, हिंदू तो ये प्रधानमंत्री, हिंदू तो है मुख्यमंत्री। तो ऐसा करो, मुसलमानों को बिठा दो सरकार में, हिंदू सेफ हो जाएगा, मुसलमान खतरे में आ जाएगा। क्यों नहीं बिठा देते। तुम ही प्रधानमंत्री जब भी हिंदू खतरे में, तुम ही मुख्यमंत्री तब भी हिंदू खतरे में। तो ऐसा करो, मुसलमानों को बिठा दो, दोनों जगह पे देखें हम, मुसलमान खतरे में आ जाएगा, हिंदू सेफ हो जाएगा। फिर डरा रहे हो, डरा कर राजनीति कर रहे हो और भय का माहौल बना दिया। हिंदू से मुसलमान डर रहा है, मुसलमान से हिंदू को डरा रहे हो। क्या कर रहे हो ये। अभी कुछ दिन पहले माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक ट्वीट किया था
और ट्वीट में लिखा था कि यूपी में दोबारा भाजपा को लाना बहुत ज़रूरी है। जी, दोबारा से भाजपा को लाना बहुत जरूरी है। हाँ, यूपी में कौन सा ऐसा कार्य कर दिया साहब, दोबारा से भाजपा को लाना बहुत जरूरी है? कौन सा ऐसा उन्होंने काम कर दिया? जो विकास को लेकर वादे किए थे उनने, क्या पूरे हो पाए? वो विकास को लेकर वादे कौन से उन्होंने पूरे करे? वो तो जुमलों वाली सरकार है, कहते हैं जुमला। 15 लाख को भी कहा था, आज तक लेंदी लगाई है देश की। कहाँ क्या करा उन्होंने? और बीजेपी के नेता द्वारा एक किसानों की हत्याएं की गई थी, गाड़ी चढ़ा दी गई उनके ऊपर, क्या कहना चाहेंगे? वो गाड़ी चढ़ा दी गई तो वो इंसान कहाँ थे भाई? जनता जो है उनके लिए जानवर के माफिक हो रही है। उन्होंने 700 किसान के वहाँ मार दिए, 1 साल तक कीले ठोक दी रोड पे, किसानों पर वो बहा दिया, पानी बहा दिया, जाड़ा बहा दिया, गर्मी बहा दी, सभी कुछ कर दिया। फिर उसके बाद में 1 साल के बाद में इन्हें अकल आई थी, इन्हें आकाश से कॉल आई थी कि भाई अब बहुत सता लिया, अब इनका कानून वापस ले लो, क्योंकि इन्हें अकल ही नहीं थी। अब चुनाव आ गया तो किसान इतना बेवकूफ़ हो गया। अब भाजपा ने जितने दिन राज कर लिया। भाजपा तो कहीं दूर दूर तक भी दिखाई नहीं देगी। अब क्या 15 लाख देंगे, काला धन लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, क्या लिया ये काला धन? पैसे छीन लिए सबके। इनके पास देख लो अरबों खरबों रुपया। अंबानी अडानी ने कौन सा बिजनेस करा भाई जो इतने मालदार हो गए? ये हमारे देश में इतनी कंगाली आ गई क्या साहब? हवाई अड्डे बिकेंगे, रेलवे भी बिकेगा, समझे, LIC भी बिकेगा। तो हमारे यहाँ तो काम ही नहीं होता। कृषि देश है हमारे यहाँ, कौन सा ऐसा काल आ गया भाई जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था ही बर्बाद हो गई? क्या कर दिया इन्होंने? ऐसा कोई काम किया है? सरकार का कोई एक काम तो बताओ कि ये काम अच्छा किया है। सिर्फ ये काम किया है हिंदू मुस्लिम, तरक्की करी है हिंदू मुस्लिम ने, ये काम कर रहा है तरक्की का, और कोई काम नहीं कर रहा है ये। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।